जहां एक तरफ देश भर में काफ़ी विरोध के बाद आखिरकार नीट की परीक्षाएं 13 सितंबर को आयोजित कराई जा रही हैं। ऐसे में इस परीक्षा से पहले महाराष्ट्र की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के बारे में बात करें इससे पहले आप ये जान लीजिए कि नीट मेडिकल की पढ़ाई के लिए ली जाने वाली अकेली सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसके जरिए देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल यूजी कोर्सेज में प्रवेश मिलता है। इस बार नीट परीक्षा में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार महाराष्ट्र से ही शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बारे में मेडिकल के छात्रों का जानना बहुत अहम हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो फैसला है क्या और इससे महाराष्ट्र के मेडिकल के छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के संबंध में बड़ी घोषणा की है। इस ऐतिहासिक फैसले में राज्य के मेडिकल कोर्सेज में होने वाले दाखिले के लिए क्षेत्रीय आरक्षण के उस 70-30 फॉर्मूले को रद्द कर दिया गया है, जिसके तहत 70% सीटें उसी क्षेत्र के लोकल स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित होती थीं, जबकि बाकी 30% सीटें राज्य के दूसरे क्षेत्रों के छात्रों के लिए आरक्षित होती थी। इसकी जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। क्षेत्रीय आरक्षण के इस 70-30 फॉर्मूले को रद्द करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के दाखिले अब नीट रिजल्ट के आधार पर किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस मामले में कहा कि महाराष्ट्र में 70-30 फॉर्मूले के बजाय अब एक महाराष्ट्र एक मेरिट का फॉर्मूला लागू होगा। अब सवाल यहाँ यह है कि आखिर सरकार ने इस फैसले में बदलाव क्यों किया, इससे कौन कौन से छात्र प्रभावित होंगे और किन्हें इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस फॉर्मूले को हटाने की मांग लंबे समय से चल रही थी और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि क्षेत्रीय आरक्षण के इस 70-30 फॉर्मूले के तहत मेडिकल कॉलेजों की 70% सीटें उन्हीं ज़िले के छात्रों के लिए रिजर्व्ड होती थी जिन ज़िलों में मेडिकल कॉलेज स्थित होता था। अब दूसरा सवाल यहाँ ये है कि आखिर इससे किसको नुकसान होता था। महाराष्ट्र के क्षेत्रीय आरक्षण के इस 70-30 फॉर्मूले में सबसे अधिक नुकसान मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र के छात्रों का होता था, क्योंकि इन क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत कम है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला मराठवाड़ा और विदर्भ के छात्रों के लिए मददगार साबित होगा उनको अपना करियर बनाने में। वहीं बात करें नीट की परीक्षा की तो नेशनल लेवल पर आयोजित होने वाली नीट 2020 की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला इन छात्रों के जीवन में कितना बदलाव लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज़।